मादुरो के अपहरण के बाद दूसरी बार फायरिंग हुई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से हो रही है गोलीबारी। राष्ट्रपति भवन के पास जबरदस्त गोलीबारी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन से किस तरह से फायरिंग की गई है। एक तरह का अराजकता का माहौल इस वक्त वेनेजुएला में नजर आ रहा है। राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और एक और अहम खबर, वेनेजुएला में गोलीबारी का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन के पास भीषण फायरिंग हुई है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद इस पर गोलीबारी की गई। सेना और सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है। यह देखिए आप, राष्ट्रपति भवन के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा है और इसके बाद इस पर फायरिंग की गई है। देखिए और सुनिए आप आवाज भी। और वेनेजुएला में संदिग्ध विमान ने उड़ान भरी है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद हड़कंप मच गया। वेनेजुएला की एयरफोर्स ने एक्शन लिया। वेनेजुएला के फाइटर जेट्स उड़ान भरते नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वेनेजुएला के अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है। खास करके काराकास में लोग सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। कब क्या हो जाए किसी को अंदाजा नहीं। और वेनेजुएला से एक और बड़ी खबर, अफरा तफरी का माहौल है पूरे वेनेजुएला में, खासतौर पर राजधानी काराकास की बात करें तो यहां पर राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग हुई है। ये देखिए आप, काराकास में गोलीबारी का एक और वीडियो आपके सामने। कुल मिलाकर अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वेनेजुएला के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि निकोलस मादुरो के जाने के बाद वहां पर सत्ता का संघर्ष क्या सीरिया की तरह शुरू हो गया, ये एक सवाल है। और वेनेजुएला में हालात बिगड़ने के बाद सरकार एक्शन में आई है। सरकारी इमारतों को खाली करा लिया गया है। फायरिंग के बाद इमारतों को खाली कराया गया है। लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। कई जगहों से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं। फायरिंग जिस तरह से लगातार हो रही है, उसके बाद माना यह जा रहा है कि जो सरकारी इमारतें हैं वो निशाने पर हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। Familia otra vez están bombardeando hacia arriba। और एक और बड़ी खबर, फायरिंग के बाद नेशनल गार्ड एक्टिव, संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं नेशनल गार्ड। मादुरो के अपहरण के बाद दूसरी बार ये गोलीबारी हुई है। तो ये देखिए आप, जो वेनेजुएला की फोर्सेस है वो एक्टिव हो गई है। सड़कों पर मूवमेंट बढ़ चुकी है और खासतौर पर राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी, संदिग्ध ड्रोन के दिखने के बाद सेना और ज्यादा अलर्ट और ज्यादा चौकस हो गई है। और वेनेजुएला में सेना का एक्शन जारी है। राष्ट्रपति भवन के पास सेना तैनात कर दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के पास का ये इलाका है जहां पर सेना की मूवमेंट देखी गई है। गोलीबारी के बाद सेना ने राष्ट्रपति भवन को चारों ओर से घेर लिया है। तो ये हालात हो गए हैं इस वक्त वेनेजुएला के। 72 घंटे में दूसरी बार वेनेजुएला दहल गया। क्या हुआ है इसके बारे में आपको बताते हैं। काराकास में, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, अचानक गोलीबारी शुरू होती है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की गई। गोलीबारी के बाद लड़ाकू विमान उड़ने लगे। लोगों ने फाइटर जेट्स आसमान में देखे। सेना और नेशनल गार्ड की मूवमेंट शुरू हो गई। बिल्कुल, सरकारी इमारतों को भी इवैक्यूएट करवा दिया गया है, खाली करवा दिया गया है। आखिर खतरा किस बात का है, सवाल है। दावा क्या है? संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद जवाबी फायरिंग की गई। संदिग्ध विमान ने उड़ान भरी और इसका पीछा भी किया गया। जी, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सिवात सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। 72 घंटे में दूसरी बार वेनेजुएला दहला है। एक जीता जागता मुल्क कैसे बर्बाद होता हुआ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं?
राष्ट्रपति को अपहरण करके न्यूयॉर्क ले जाया जाता है, वहां सलाखों के पीछे उन्हें रख दिया गया है। उनकी पत्नी न्यूयॉर्क में मौजूद है और वेनेजुएला जलता नजर आ रहा है, अराजकता का माहौल हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कौन है इसके पीछे, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है, सच्चाई यह है कि इसके पीछे एक ही है, अमेरिका जी। क्योंकि वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। उस प्रकार से ही अभी अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के अंडर किया है कि जो भी कुछ ये अभी वेनेजुएला में हुआ है उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। 303 बिलियन बैरल का उसके पास एक प्रकार से खाद्य पदार्थ है इसके, जिसके अंदर ऑयल है। उसकी नज़र एक्चुअली यहाँ पर थी और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रजीम चेंज हो और ये ऑयल फील्ड को अमेरिका कंट्रोल करे, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले वही कंट्रोल करते थे, उनकी कंपनी करती थी। मगर जिस प्रकार से ये एक्शन हुआ है, हाँ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्शन हुआ वो तो मुझे लगता है काफ़ी डेल्टा फोर्स ने अच्छा किया, मगर उसके बाद सिचुएशन जो सोचा था दोबारा ठीक होगी और कहीं ना कहीं तख्ता बदला जाएगा। जो डेल्सी रॉड्रिक्स अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका की बात मानने को नहीं है, तो इसीलिए ये फिर वहाँ पर ऐसा लगता है कि अमेरिका हो सकता है दोबारा भी कुछ ना कुछ हमला करा सकता है। ये नहीं भूलना चाहिए CIA के जो एजेंट्स हैं वो अभी भी अंदर ही हैं वेनेजुएला में, क्योंकि ये 3-4 महीने पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। उनके पास मॉल हैं, सोर्स हैं, उनके पास OGW स्लीपर सेल है। तो अब जो भी कुछ हो रहा है वेनेजुएला में, बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव सर, जो CIA के एजेंट्स हैं और जिस तरह से निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत कब्जे में ले लिया गया, कुछ ही घंटों में ऑपरेशन को सक्सेसफुली अमेरिका ने अंजाम दिया, उसकी नजर में उसके पीछे भी एजेंट्स का होना है।